वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बैच 8 एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि अभी आज ही के दिन अपीयर हुई है, तो इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आती है, तो इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो डिजी स्केल्स की एक्सरसाइज नंबर 4 है और सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या है। तो आफ्टर कंप्लीट दिस एक्सरसाइज आप इस चीज़ के एबल हो जाएंगे कि आप K2 ब्लॉक्स जो वर्डप्रेस का प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर सकेंगे और उसके बाद एक्टिव कर सकेंगे, और उसके बाद क्रिएट कॉल टू एक्शन बटन जो है वो इसके साथ कर सकेंगे। और इसके अलावा क्रिएट काउंटर का जो एक विजेट्स है ये आप इससे जो है वो बआसानी लगा सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो जी हमने क्या करनी है जी, कस्टमाइज़ द होम पेज ऑफ योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है उसको कस्टमाइज़ करना है K2 ब्लॉक्स जो प्लगइन है इसकी मदद से। और उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन जो है ये लगाना है। उसके बाद जी हमने करना है, और उसके बाद क्रिएट काउंटर विजेट्स जो है वो हमने लगाने हैं विद इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स। जो हमारी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स है उसकी मदद से हमने इसको लगाने हैं। और रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि K2 जो ब्लॉक्स प्लगइन्स है इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इन्होंने लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही चीज़ हम कर लेते हैं कि एक MS वर्ड की जो फ़ाइल है वो हम बना लेते हैं। तो MS वर्ड की फ़ाइल बनाने के लिए जी हम यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ से MS ऑफिस और ये MS वर्ड की फ़ाइल हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और ओपन करने के बाद इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद इसको कर लेते हैं हम कॉपी। और कॉपी करने के बाद वर्ड की फ़ाइल के ऊपर जाकर हम यहाँ से इस तरह से इसको पेस्ट कर देते हैं। ये लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं टास्क नंबर 1। तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं हम 18 पे, इसको बोल्ड कर लेते हैं, टैलिक कर लेते हैं, और इसके अलावा इसका यहाँ से हम कलर चेंज करके ये वाला कर लेते हैं और इसको हम दे देते हैं एरलिक ब्लैक। तो उसके बाद जी आगे चले जाते हैं जी, इससे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो हमने क्या करना है इसके ऊपर। तो उसके लिए हम चले जाते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो फर्स्ट जो टास्क है जी, कस्टमाइज़ द होम पेज बाय K2 प्लगइन्स। जो इंस्टॉलिंग हमने सबसे पहले ये K2 ब्लॉक्स जो है ना ये इंस्टॉल करना है। तो ये हमारा सबसे पहला जो टास्क है वो ये वाला है। तो इसको हम सबसे पहले उधर पेस्ट कर लेते हैं और पेस्ट करने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं यहाँ से, इसका साइज़ एक तो बढ़ा लेते हैं, 14 पे कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और बस ठीक हो गया। तो अभी मैं चले जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और
पिछली एक्सरसाइज में जो हमने वेबसाइट क्रिएट की थी उसका लिंक आपके पास तो मौजूद होगा, वहाँ से आपने अपना लिंक कॉपी करना है। मैं अपना लिंक कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद इसको हम कर देना है यहाँ पर पेस्ट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक्सरसाइज नंबर 3 का मैं लिंक जो है वो आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये हम चले गए अपने लॉगिन पेज के ऊपर और यहाँ से जाकर मैंने इसको कर देना है लॉगिन। और जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूँगा मेरे सामने इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। और डैशबोर्ड के आने के बाद हमने जाना है जी सबसे पहले प्लगइन में। तो प्लगइन में जाने के बाद आपको शायद याद होगा कि मैं जैसे इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा, इन्होंने एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लिंक दिया हुआ है कि यहाँ से आप इसको डाउनलोड करें। तो मैं इस लिंक को भी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ये लिंक को ओपन कर रहा हूँ और लिंक को ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर। और इंस्टॉलेशन के ऊपर आप क्लियरली आपने लिखा हुआ है कि देखेंगे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि गुटनबर्ग एक एडिटर है वर्डप्रेस का। और ये सिर्फ जो ये वाला प्लगइन है K2 प्लगइन, ये इसी के अंदर जो है वो इंस्टॉल होगा, इसके अलावा ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसका मैं आपको तजर्बा भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जी हमने चले जाना है ये अपनी वेबसाइट के ऊपर, आगे प्लगइन के ऊपर, आगे ऐड अ न्यू प्लगइन के ऊपर आगे। और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं K2 प्लगइन। तो K2 BLOCKS ब्लॉग्स। तो ये सबसे पहला ये वाला जो प्लगइन है, ये वाला प्लगइन इन्होंने बोला है। तो इसको हम इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद इसको हम कर लेते हैं एक्टिव। और एक्टिव करने के बाद जी हम आ जाते हैं पेजेस के ऊपर, यानी कि कस्टमाइज़ करने के लिए हम चले जाते हैं पेजेस के ऊपर। तो जैसे ही हम पेजेस के ऊपर चले जाते हैं, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि हमने इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक स्नैपिंग टूल की मदद से। और न्यू लेने के बाद जी हम चले जाते हैं इस तरह से, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लिया और इसको हमने कर दिया यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन किया और वर्ल्ड की फ़ाइल में जाकर हमने इसको कर दिया पेस्ट। ये लीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट वाला टास्क था ये हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। और अभी सेकंड टास्क का मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर जाकर मैं लिख देता हूँ टास्क 2 और इसको हम कर देते हैं अलाइन सेंटर। और इसको कलर हम दे देते हैं यहाँ से ये वाला, ये वाला कलर हम इसको दे देते हैं। डन हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि हमारा टास्क जो नंबर 2 था वो कौन से वाला था। तो हमारा जो टास्क नंबर 2 था जी, उसमें उन्होंने कहा हुआ है जी क्रिएट कॉल टू एक्शन बटन सच एज लर्न मोर, बाय नाउ एंड रीड मोर। वो कह रहा है कि कॉल टू एक्शन बटन हमने सबसे पहले क्रिएट करना है जिसमें लिखा हो रीड मोर, बाय नाउ या लर्न मोर। तो ये हमने इस प्लगइन से इंस्टॉल करना है। तो चले जाते हैं जी हम उसके बाद यहाँ पे प्लगइन के ऊपर। तो पेज के ऊपर चले जाते हैं अपने होम पेज के ऊपर। सबसे पहले बल्कि वर्ड की फ़ाइल जो है इसके ऊपर लिख लेते हैं। तो वर्ड की फ़ाइल के ऊपर लिखने के लिए जी ये यहाँ से लेकर
और यहाँ तक हम कर लेते हैं इसको कॉपी। और कॉपी करने के बाद वर्ड की फ़ाइल के ऊपर कंट्रोल पेस्ट और इसको कर देते हैं लेफ़्ट लाइन, और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, इसको कर देते हैं बोल्ड। और बोल्ड करने के बाद इसको कर देते हैं नीचे और स्क्रॉल डाउन। उसके बाद जी हम चले जाते हैं अपनी वर्डप्रेस की साइड के ऊपर, और यहाँ के ऊपर हमने अपना होम पेज जो है वो ओपन कर लेना है यहाँ से। तो पेजेस के अंदर चले जाना है। पेजेस के अंदर जाकर ये हमारा आ गया होम पेज, तो इसको हमने कर लेते हैं यहाँ से एडिट। और एडिट करने के बाद ये एडिट करने के बाद हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करना है। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन इसको करेंगे, ये लीजिए। और जैसे ही हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये K2 ब्लॉक्स जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था उसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। तो इस सेटिंग में सबसे पहले जो है वो हमने करना है जी कॉल टू एक्शन बटन। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ये कॉल टू एक्शन बटन है, तो इसके ऊपर हम कर लेते हैं यहाँ से क्लिक। और क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कॉल टू एक्शन बटन आ गया, क्लासिक कॉल टू एक्शन बटन। और उसके बाद आगे देख लेते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उनकी रिक्वायरमेंट है क्रिएट कॉल टू एक्शन बटन एज ए लर्न मोर, बाय नाउ एंड रीड मोर। उन्होंने कहा ये 3 बटन में हमें कॉल टू एक्शन बटन चाहिए। तो कॉल टू एक्शन बटन इसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर, ये बिल्कुल इसी तरह से लिखा रहने दें और इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर लेते हैं। उसके लिए मैं चला जाता हूँ सेटिंग के ऊपर, और सेटिंग के ऊपर जाने के बाद जी ये इसकी हम विथ वगैरह जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बॉक्स की हाइट और यहाँ से विथ, और उसके बाद बैकग्राउंड इमेज मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। और बैकग्राउंड इमेज की जगह के ऊपर मैं लगा देता हूँ ये वाली इमेज, ये भी अच्छी है, ये लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये फ्रंट साइज़ आ जाता है यहाँ पर, और उसके बाद विड्थ आ जाती है, स्टाइल आ जाता है, और पैराग्राफ, उसके बाद कलर आ जाता है, और फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है। यानी कि यहाँ से आप सब कुछ जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन सेटिंग वो कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है रीड मोर, तो रीड मोर की जगह ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि रीड मोर ही आप लिखें, तो हम रीड मोर ही लिख लेते हैं यहाँ पर। और बाकी इसकी बिल्कुल सेटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको अपडेट। तो अपडेट करने के बाद देखते हैं ये किस तरह से लग रहा है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम इसके जो बॉक्स है ना उसके साइज़ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेते हैं, यानी इसको हम कर लेते हैं 47 के ऊपर, और विथ इसकी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं ये किस तरह से लग रहा है। अभी कुछ ये ना ठीक लग रहा है। तो उसके बाद अभी हमने इसका ले लेना है प्रीव्यू करके, इसको देख लेना है एक नए पेज के ऊपर। यहाँ से इसको क्लिक करना है, डेस्कटॉप, ठीक हो गया, डन है। और ये हमारे पास हमारा होम पेज आ गया है, और ये हमारे पास आ गया है जी कॉल टू एक्शन बटन, हमने जो है वो यहाँ से क्रिएट कर लिया हुआ है। और इसका हम अभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक।
यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट इसका लिया और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कर दिया यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं अभी यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर। तो ये हमारा टास्क नंबर 2 डन हो गया। और इसके बाद आगे हम जी कर लेते हैं टास्क नंबर 3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टास्क, TASK, टास्क 3। टास्क 3 लिखकर और इसको कर देते हैं हम अलाइन सेंटर, और कलर इसका पहले ही चेंज है। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा टास्क नंबर जो है वो 3 कौन से वाला है। तो हमारा टास्क नंबर जो 3 है, क्रिएट काउंटर विजेट टू शो इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पे हमने काउंटर विजेट्स जो है वो क्रिएट करने हैं, वो भी इसी की मदद से। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। तो कॉपी करने के बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। और इसको लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। और उसके बाद जी हम इसको नीचे कर देते हैं और वापस चले जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और ये पेज के ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पर जाकर हम अपडेट कर देते हैं। और अपडेट करने के बाद जी अभी हमारा जो थर्ड टास्क है उसके ऊपर देख लेते हैं जी। प्लस के आइकॉन के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाते हैं। और अभी हमने यहाँ पे काउंटर जो है वो क्रिएट करना है। तो काउंटर हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती है काउंटर की। तो इसके ऊपर हम कर देना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये बॉक्स बन जाता है। तो बॉक्स बनाने के बाद जी हम यहाँ के इसके ऊपर कर देते हैं जी क्लिक, और इसकी सेटिंग जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग ओपन करने के बाद बाकी इसका हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। और ये नंबर, और नंबर की जगह के ऊपर मैं लिख लेता हूँ 5450। के प्लस, और उसके बाद टाइटल की जगह के ऊपर हम लिख लेते हैं व्यूज़, VIEWS, व्यूज़। तो ये इसकी सेटिंग्स वगैरह है, और यहाँ से इसका हम स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल चेंज करने के बाद इसको हम कर देते हैं अपडेट, और अपडेट करने के बाद इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। और प्रीव्यू में देख लेते हैं कि ये हमारा काउंटर जो है ये किस तरह से आ रहा है। नन तो नहीं था मैंने लिखा। बैक चले जाते हैं और 50 के, और फिर से इसको अपडेट करके चेक करते हैं कि अभी ये ठीक हुआ है या नहीं। तो ये लीजिए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ये बिल्कुल अभी ठीक हो चुका है। तो ये हमने यहाँ पे काउंटर विजेट्स है वो क्रिएट कर लिया, और इसको हम कर लेते हैं अभी यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए जी वही तरीक़ेकार न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ये लीजिए,
और कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से पेस्ट। तो ये पेस्ट हो चुका है। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं कोई और स्टेटमेंट तो नहीं है इसके साथ। तो इसके लिए चले जाते हैं डिजी स्किल्स की जो एक्सरसाइज है। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये हो चुकी है कंप्लीट। और इसको कंप्लीट करने में एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें कि आपका जो वर्ड प्रेस है इसके साथ ये गुटनबर्ग का जो एडिटर है ये होना चाहिए। अगर आप क्लासिकल एडिटर रखेंगे तो उसमें ये चीज़ नहीं होगी। ठीक हो गया। उसमें आप ये इंस्टॉल कर लेंगे ये प्लगइन जो K2 है। लेकिन प्लगइन K2 इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑप्शन शो नहीं होंगी, आपको ऑप्शन सिर्फ गुटनबर्ग में शो होंगी। तो अभी इसके ऊपर जाकर तो थोड़ा सा इसको करके यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बाय AMRSERVICES सर्विसेज। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट करने के बाद जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।